तो स्वागत है आप सभी का हमारी वीके जी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का साइंस में जो कि फिजिक्स। ये जो बच्चों है चैप्टर 1 है विज्ञान और मापन। ये जो वीडियो होगी बच्चों पार्ट 2 होगी। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं पार्ट 1 वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा। ये जो बच्चों क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं बच्चों 1 से 15 तक के क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग इसके आगे वाले जो क्वेश्चन बचा था उसको देखेंगे। चलिए देर नहीं करते हैं और क्वेश्चन पर जाते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन 15 के बाद ये 16 नंबर क्वेश्चन है। फर्मी इकाई है बच्चों, जल्दी से बताइए। फर्मी इकाई पहला ऑप्शन दिया है लंबाई की, मात्रा की, सी नंबर दिया है समय की और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा लंबाई की। फर्मी इकाई है लंबाई की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोन इकाई मात्रा की, लंबाई की, समय की, ऊर्जा की। माइक्रोन इकाई लंबाई की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 100 पिकोमीटर। बी नंबर ऑप्शन दिया है 1/10 नैनोमीटर। सी नंबर दिया है ए और बी दोनों। डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 100 पिको और 1/10 नैनोमीटर भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 100 पिको और बी नंबर दिया है 1/10 नैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों सही हैं। 100 पिकोमीटर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 100 पिकोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन भारतवर्ष में मापों की अंतर्राष्ट्रीय मानक का रख रखाव करने वाले संस्था का नाम। कह रहा है क्वेश्चन बच्चों भारत में मापों की अंतर्राष्ट्रीय मानक का रख रखाव करने की संस्था का नाम। कह रहा है भारत में मापों की राष्ट्रीय मानकों को रख रखाव करने वाला संस्था का नाम क्या है? ये नंबर ऑप्शन दिया है NMI, बी नंबर दिया है NSI, सी नंबर दिया है SZI और डी नंबर दिया है NPL। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है क्वेश्चन पहले समझ लेना है। भारतवर्ष में मापों की अंतर्राष्ट्रीय मानक का रख रखाव किस संस्था में किया जाता है? तो उसका नाम क्या है? NPL। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फुट किस पद्धति की लंबाई की मात्रक है? फुट FPS पद्धति दिया है पहला ऑप्शन FPS पद्धति, दूसरा दिया है CGS पद्धति, तीसरा दिया है मोटरिक पद्धति, चौथा दिया है SI पद्धति। देखो बच्चों FPS नाम से ही पता चलता है। F से फुट, P से हो जाएगा पाउंड, S हो जाएगा सेकेंड। ठीक है ना दोस्त? फुट किस पद्धति में है? तो FPS में फुट है ना बच्चों। अगर CGS की बात की जाए CGS सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड। इसमें क्या फुट है? फुट नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुट किस पद्धति में? FPS पद्धति। फुट किस पद्धति में लंबाई का मात्रक है? FPS पद्धति। फुट FPS का मतलब देखिए F से फुट लंबाई को FPS पद्धति में फुट कहते हैं, द्रव्यमान को पाउंड कहते हैं और समय को सेकेंड कहते हैं। FPS पद्धति में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए FPS पद्धति में लंबाई को क्या कहते हैं? लंबाई को फुट, द्रव्यमान को ग्राम, किलोग्राम और समय को सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है SI पद्धति में विद्युत आवेश का
एसआई पद्धति में विद्युत आवेश का आधारी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है एसआई पद्धति में विद्युत आवेश क्या आधारी राशि होता है, क्या व्युत्पन्न राशि होता है? इसका राइट आंसर होगा कुछ भी हो सकता है, आधारी राशि भी हो सकता है, व्युत्पन्न राशि भी, कुछ भी हो सकता है। एसआई पद्धति में विद्युत आवेश कुछ भी हो सकता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी रेखाखंड को पैमाने द्वारा मापा गया। किसी रेखाखंड को पैमाने द्वारा मापा गया। रेखाखंड का एक सिरा पैमाने पर 1.3 सेंटीमीटर अंक के संपाती था। दूसरा सिरा 7.2 सेंटीमीटर अंक के संपाती था। रेखाखंड की लंबाई पूछ रहा है। कह रहा है बच्चों, कह रहा है रेखाखंड का एक सिरा पैमाने पर 1.3 सेंटीमीटर अंक के संपाती था। दूसरा सिरा 7.2 सेंटीमीटर अंक के संपाती था। तो रेखाखंड की कुल लंबाई पूछ रहा है। रेखाखंड देखिए, एक सिरा दिया है बच्चों 1.3 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, अगर हम दोनों, एक सिरा दिया है 7.3 और दूसरा दिया है 7.2 सेंटीमीटर। अगर 7.2 सेंटीमीटर से 1.3 सेंटीमीटर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5.9 सेंटीमीटर। ऑप्शन में क्या दिया है? ए नंबर 1.3 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दिया है 7.2 सेंटीमीटर, सी दिया है 8.5 सेंटीमीटर और डी दिया है 5.9। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5.9। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एसआई मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में कौन एसआई मात्रक नहीं है? पहला ऑप्शन दिया मीटर, पाउंड, किलोग्राम, सेकंड। देखिए मीटर एसआई पद्धति नहीं है, मीटर है। पाउंड नहीं है इसका। किलोग्राम नहीं। द्रव्यमान का समय का सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम और लंबाई का मीटर। देखिए पाउंड का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। समय का सेकंड हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम और लंबाई का मीटर। पाउंड का कुछ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित कौन एसआई मात्रक नहीं है? पाउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है क्या? कैंडेला, रेडियम, स्टेरेडियम, एम्पियर। तो देखिए ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। स्टेरेडियम होता है किसका बच्चों? स्टेरेडियम। देखिए कैंडेला ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ठीक है, रेडियम का क्या हो जाएगा? रेडियम का बच्चों, रेडियम का समतल कोण। रेडियम का मात्रक होता है समतल कोण। स्टेरेडियम का होता है घन कोण। और एम्पियर आप लोग जानते होंगे क्या चीज़ का एम्पियर होता है? ऐसा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैंडेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। एक एएमयू बराबर होता है 1.66 गुना 10 के पावर -27। बी नंबर ऑप्शन दिया है 10 के पावर -10 kg। सी नंबर दिया है 10 के पावर -4 kg। डी नंबर ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, एक एएमयू, ए से एटॉमिक, एम से मास, यू से यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.66 गुना 10 के पावर -27। इसका राइट आंसर हो गया। अगर आपसे कोई पूछते एक एएमयू बराबर होता है 1.66 गुना 10 के पावर
27 kg। अगर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.66 गुना 10 (10⁻⁻27 kg। ये याद रखिएगा, AMU का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पारासेक इकाई है समय का, वेग का, लंबाई का, मात्रा का। पारासेक लंबाई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, वेग। पारासेक इकाई है वेग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष इकाई है समय का, मात्रा का, दूरी का, वेग का। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल कोण अनुपात है दो दूरियों का, दो क्षेत्रफलों का, दो मात्राओं का, समयांतरालों का। समतल कोण अनुपात है दो दूरियों का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो दूरियों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मेगावाट बराबर होता है। 10 मेगावाट बराबर होता है क्या? 10 के पावर 7, 10 के पावर 3 वाट, 10 के पावर 10 वाट। डी नंबर ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं। ए नंबर ऑप्शन दिया है 10 के पावर 7 वाट, बी नंबर ऑप्शन दिया है 10 के पावर 3 वाट, डी नंबर ऑप्शन दिया है 10 के पावर 10 वाट, डी नंबर ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। 10 मेगावाट बराबर होता है 10 के पावर 7 वाट। 10 मेगावाट बराबर होता है 10 के पावर 7 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए सेकंड x गुना है, यदि ए सेकंड x गुना है नैनो सेकंड का, तो x का मान यदि 1 सेकंड x गुना, यदि 1 सेकंड ए सेकंड x गुना नैनो सेकंड का, तो x का मान होगा। ठीक है दोस्त, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये दिया है 10 के पावर 15, ऑप्शन नंबर बी दिया है 10 के पावर 6, ऑप्शन नंबर सी दिया है 10 के पावर 7, ऑप्शन नंबर डी दिया है 10 के पावर -18। यदि ये सेकंड x गुना है तो नैनो सेकंड का, तो x का मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 के पावर 15। यदि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की मात्रा है, ए नंबर ऑप्शन दिया है 6 गुना 10 के पावर 24 kg, बी नंबर ऑप्शन दिया है 10 के पावर 20 kg, सी नंबर ऑप्शन दिया है 4 गुना 10 के पावर 26 kg, डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये हमेशा हर एग्जाम में पूछता है। देखिए क्या कह रहा है? पृथ्वी की मात्रा 6 गुना 10 के पावर 24 kg होता है। पृथ्वी की मात्रा याद रखिएगा, पृथ्वी की मात्रा 6 गुना 10 के पावर 24 kg होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। यदि किसी बिलियन का द्रव्यमान 10 मीटर है, तो यह निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? यदि किसी बिलियन का द्रव्यमान 10 मीटर है, तो यह निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो इस ए नंबर ऑप्शन दिया है 10 के पावर 6, 10 के पावर -6 kg, बी नंबर ऑप्शन दिया 10 के पावर -20 ग्राम, सी नंबर ऑप्शन दिया 10 के पावर -9 ग्राम, डी नंबर ऑप्शन दिया है 10 के पावर -3 ग्राम। यदि किसी बिलियन का द्रव्यमान 10 मीटर है, तो यह बिलियन में से किसके बराबर होगा? ए नंबर ऑप्शन दिया है 10 के पावर -6, बी नंबर ऑप्शन दिया है 10 के पावर -22 ग्राम, सी नंबर ऑप्शन दिया है 10 के पावर -9 ग्राम,
और डी नंबर ऑप्शन दिया 10⁻³ ग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10⁻³ ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 3 मीटर की दूरी तय करने में प्रकाश को लगेगा। देखिए कल ही बताए थे, ऐसा अगर लिखा रहेगा तो इसको पढ़ देंगे मीटर प्रति सेकंड। अगर माइनस में रहेगा तो प्रति लगा देंगे, माइनस में रहेगा नहीं रहेगा मीटर सेकंड। ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन बच्चों, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। प्रकाश का वेग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। 3 सेंटीमीटर की दूरी करने में इसको प्रकाश को लगेगा कितना सेकंड? 10⁻⁻6 सेकंड, 10⁻⁻10 सेकंड, 10⁻⁻12 सेकंड। इनमें से कोई नहीं। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10⁻10 सेकंड, 10⁻10 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियम इकाई है समतल कोण, घन कोण दोनों, इनमें से कोई नहीं। रेडियम बताया है बच्चों, रेडियम समतल कोण का। रेडियम किसका इकाई है? समतल कोण का। घन कोण का होता है स्टेरेडियम। समतल कोण का रेडियम और घन कोण का स्टेरेडियम। चलिए नेक्स्ट को, एसआई पद्धति में जूल है। एसआई पद्धति में जूल है, मूल इकाई है, व्युत्पन्न इकाई है, अर्धमूलक इकाई है। इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, एसआई पद्धति में जूल है, एसआई पद्धति में जूल है, व्युत्पन्न इकाई है। एसआई पद्धति में जूल एक व्युत्पन्न इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूटन इकाई है। ऑप्शन दिया एसआई पद्धति में बल का, एसआई पद्धति में बल का, सीजीएस पद्धति में बल का, एसआई पद्धति में शक्ति का, सीजीएस पद्धति में शक्ति का। तो देखो बच्चों, हमने सीजीएस पद्धति के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है, और एसआई पद्धति में शक्ति का तो नहीं हो सकता, शक्ति का नहीं हो सकता। न्यूटन एसआई पद्धति में बल का इकाई है। न्यूटन एसआई पद्धति में बल का इकाई है। इसका राइट आंसर क्या होगा? एसआई पद्धति में बल का न्यूटन इकाई है। तो यहाँ पर एक पाठ का विज्ञान और मापन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।